लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद फाइनली ये कंफर्म हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने इतिहास रच दिया। इतिहास कैसे रचा? आज़ादी के बाद जन्मे ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 का ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की इन्होंने शपथ ली है, इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपको बताऊँगा कि नरेंद्र मोदी जी को दूसरे देशों में कौन कौन सा सर्वोच्च सम्मान मिला है, वो आपको बताऊँगा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो टॉपिक है पॉलिटी का, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और लास्ट में कुल मिला के मैं आपको एमसीक्यू भी करवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल करी है। आगे अगर आपको मैं बताऊं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ था। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। साल 2014 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वह भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में बहुमत मिला था। आगे हम देखें, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने 1 दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। साल 2001 में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वह इस पद पर 2014 तक बने रहे। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। अब ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना दूसरे देशों में कई सारे सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2024 में इनको ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड मिला है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को मिला। उसके बाद है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू 2023, जो कि है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी मोदी जी को मिला। उसके बाद 2023 में लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये मिला मोदी जी को। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार 2023 है, यह है मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, पीएम मोदी जी को मिला। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीएम मोदी जी को मिला। नेक्स्ट है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020, यह है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, पीएम मोदी जी को मिला। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस 2019, बहरीन का सर्वोच्च सम्मान, मोदी जी को मिला। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड 2019, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पीएम मोदी जी को मिला। गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर 2016, अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये पीएम मोदी को मिला। आगे अगर हम बात करें द ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी को मिला। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार 2019 यूएई का सर्वोच्च सम्मान है, पीएम मोदी को मिला।
द ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद 2016, जो कि सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो दूसरे देशों में सर्वोच्च सम्मान मिले हैं उनके बारे में। ये सभी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसमें से। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम तीर्थ। ठीक है, ये पुस्तक लिखी है पीएम मोदी जी ने। आगे अगर हम देखें सोशल हारमोनी, ठीक है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना, पीएम मोदी जी ने लिखा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम मोदी की किताब एग्ज़ाम वॉरियर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, पीएम मोदी जी ने लिखा है। उसके बाद है ज्योतिपुंज, पीएम मोदी जी ने लिखा है ये भी। एडॉब ऑफ लव किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके बाद है सबका साथ सबका विकास, ये पुस्तक भी पीएम मोदी जी ने लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो सारी पुस्तकें वो थी जो पीएम मोदी जी ने खुद लिखा है। अब पीएम मोदी जी के ऊपर भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शशि थरूर की द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसको अब तो आप डबल स्टार मार्क करना, हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ये पुस्तक को लिखा है शशि थरूर ने। उसके बाद हम बात करते हैं क्रंच टाइम पुस्तक की। तो ये जो क्रंच टाइम पुस्तक है ना, ये लिखा है श्रीराम चौलिया ने। उसके बाद है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, मतलब ये नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी है, आत्मकथा है, तो ये लिखा है एंडी मारिनो ने। इसको भी आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करना। ठीक है, उसके बाद पुस्तक आपके सामने ये दिख रहा है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, इस पुस्तक को लिखा है नीलंजन मुखोपाध्याय ने। नेक्स्ट है क्रम योद्धा। ठीक है, ये पुस्तक भी पीएम मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, ये पुस्तक लिखा है किंगशुक नाग ने। ठीक है, ये पीएम मोदी जी के ऊपर लिखी गई हैं। इस सारे के सारे जो मैंने आपके सामने बुक्स की फ़ोटो रखी हुई है ना, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पीएम मोदी जी के बारे में कंप्लीट। ठीक है, अपना पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और सबसे खास बात क्या है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ना प्रधानमंत्री ये जो है ना, प्रधानमंत्री पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो प्रधानमंत्री से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके लिए ना टोटल मिला के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल का नेता होता है? तो आपका आंसर होगा लोकसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 75 में ये बताया गया है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष जो है ये न्यूनतम आयु होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है? जवाहरलाल नेहरू ने। उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला? चौधरी चरण सिंह। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आपका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। मैं जितने भी क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? मोरारजी देसाई को। सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे? इंदिरा गांधी। भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? मनमोहन सिंह जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का है? आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। सारे क्वेश्चन एग्जाम में ना 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं फ्रेंड। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है? संविधान द्वारा सृजित। भारत के किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मत से पराजित किया गया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर में हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? इसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े हुए और प्रधानमंत्री का जो पॉलिटी टॉपिक है इससे जुड़े हुए। ठीक है, अब हम एमसीक्यू लगा लेते हैं। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़े से ही क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 34 क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 जून को। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार 2024 में भी बन गए हैं। अगला है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। ये आपको ध्यान रखना है। समारोह में शामिल हुए दूसरे देशों के राजनेता के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, सेशल के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। ये सभी के सभी कौन थे? ये सभी के सभी चीफ गेस्ट थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को शपथ ली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में यानी कि 2024 में 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, जब 2014 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे ना, 14वें नंबर के बने थे। ठीक है, और आपको पता है कि 2019 में भी यही जीते हैं। ठीक है, और 2024 में भी यही जीते हैं, मतलब कि इनके बाद कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, इसलिए प्रेजेंट में 14वें नंबर के ही प्रधानमंत्री हुए। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 16वां भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 240 सीटें जीती हैं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने। और कांग्रेस ने कितनी जीती है? 99। और फिर तीसरे नंबर पे ना समाजवादी पार्टी रही है जिसने कि 37 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, वाराणसी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय राय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना ज़िले में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर गुजरात के मेहसाना ज़िले के वडनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दामोदर दास मूलचंद मोदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी की माता जी का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, हीराबेन मोदी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 2001 से 2014 तक। ये आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 2001 से 2014 तक पद संभाला था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्र भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है,
नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में कब शामिल हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 2014 में नरेंद्र मोदी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी एवं वडोदरा। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 में। ठीक है, पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में और तीसरी बार बने हैं 2024 में। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान तनाव से दूर रहने के तरीकों को संबोधित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एग्ज़ाम वॉरियर्स। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में किसने अभिनय किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी विवेक ओबराय। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र मोदी जी निम्न में से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी जी की रैंक क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी को। और 2024 में किन को मिला है? अमिताभ बच्चन जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप मेरी करंट अफेयर्स की जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कंटेंट रखा है मैंने आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो इसी ई बुक को बाय करके आप कम टाइम में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और फ्रेंड इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है ना वो भी स्टार्ट हो गई है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 में कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन का उद्घाटन किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कर्नाटक में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 75 रुपये का। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2018 में। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार। नेक्स्ट है, गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नवनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात नामक एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ये कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 2014 में। जी आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री पॉलिटी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद
टॉप MCQ भी करवा दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लगाने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि पे मैं टॉप क्वेश्चंस करवाता हूँ डेली के 20, ठीक है। और यकीन मानिए यूट्यूब का पहला ऐसा क्लास है जहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है डेली करंट अफेयर्स में, साथ में ही डेली फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जीके नाम से है। यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।